नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं हूं वरुण बाबुल और आपने देखना शुरू कर दिया है जीएस न्यूज लाइव एंकर चैट। लाइव एंकर चैट के आज के इस एपिसोड में जुड़ रहे सभी पाठकों, दर्शकों का मैं वरुण बाबुल हृदय से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं, स्वागत करता हूं। सबों को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? थोड़ा सा एक टेक्निकल के कारण, थोड़ी दिक्कत के कारण जो है 2-4 मिनट इधर उधर हो गया, लेकिन फिर भी हम लोग पहुंच चुके हैं। और पहला कमेंट आ चुका है यदुवंशी बॉय राहुल का, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। ललन झा जी लिख चुके हैं गुड इवनिंग वरुण जी। अभिनव कुमार महतो, नमस्ते सर, गुड इवनिंग। सबों को गुड इवनिंग, नमस्ते, शुभ संध्या। मैं अपनी ओर से एक सबसे पहले आपको विशेष रूप से जानकारी दे दूं कि वैसे पाठक या दर्शक जो हमारे पेज पर लगातार आते हैं, लगातार हमारे वीडियोस देखते हैं, लाइव देखते हैं और आप हमारे पेज के टॉप फैन हैं, अगर टॉप फैन आपके नाम के साथ लिखा हुआ है तो आप हमारे नंबर पर अपने टॉप फैन वाले लिस्ट से जाकर स्क्रीनशॉट लेकर भेजें और आप अपना एक एप्रिसिएशन थैंक यू कार्ड वहां से प्राप्त करें। यानी आप जिस तरह से हमें उत्साहवर्धन कर रहे हैं, उसी तरह हम आपका धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए एक धन्यवाद पत्र जो है, एक धन्यवाद एप्रिसिएशन, थैंक यू एप्रिसिएशन का सर्टिफिकेट जो हमने आपके लिए तैयार किया है, निश्चित रूप से आप प्राप्त कर लें। अगर आप टॉप फैन हैं तो निश्चित रूप से आप टॉप फैन के लिस्ट में जाएंगे और आप वहां स्क्रीनशॉट लें और भेज दें। जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं सबों को नमस्कार, सबों को शुभ संध्या। निवेदन होगा आप सबों से कि वीडियो को शेयर कर दें। इसके बाद चर्चा करेंगे। आज का विषय भी है उसी तरह का लाजवाब। मालूम है ना आज का विषय क्या है? आज का विषय जो है वो बहुत ही लाजवाब विषय है, वो बचपन याद आता है। चूंकि एक बार पहले भी हम बातचीत किए थे तो उसमें हमारी बातें पूरी नहीं हो पाई थी, तो बहुत सारे लोगों का कहना था कि एक बार इसे फिर से लेकर आइए। और इसके अलावा जो है मुख्य रूप से दो विषय आज है। इसके अलावा एक विषय है कि वर्तमान में जो है स्थिति जो है वो आप कैसा कर रहे हैं और आप उम्मीद कैसा करते हैं औरों से। और तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि कल कहां कहां वैक्सीनेशन होगा। यह बेहद ज्यादा जरूरी है। आपको बताते चले कि वैक्सीनेशन के कारण जो दिक्कत हो रही है कि लोगों को समय पर वैक्सीन नहीं मिल पा रहा है, जगह पता नहीं चल पा रहा है। जिस दिन उपलब्ध नहीं रहता है उस दिन लोग पहुंच जाते हैं, जिस दिन उपलब्ध रहता है उस दिन नहीं पहुंच पाते हैं। तो आप लोगों से मेरा निवेदन होगा कि आज के एंकर चैट में जान लें। जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं सबों को गुड इवनिंग, सबों को नमस्कार। सबों से एक निवेदन कि वीडियो को शेयर कर दीजिए और कुछ वक्त दे रहे हैं तभी अपने सभी पाठकों के लिए कि सभी जुड़ जाएं। और टॉप फैन अगर आप हैं तो आप अपना स्क्रीनशॉट भेज दीजिए हमारे नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9709894194 9709849194 पर स्क्रीनशॉट भेजें और अपना टॉप फैन एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट प्राप्त करें। तो जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं सबके कमेंट पर भी आएंगे। जरा आप लोगों से हम चाहते हैं एक सवाल, कुछ सवाल हम आपको पूछ रहे हैं, जरा बताइएगा। आपको अपने जीवन का सबसे प्यारा मेला कौन सा लगा? किस मेले को आप आज भी याद करते हैं कि आपने बचपन में उस मेले में भरपूर आनंद लिया है? जरा बताइएगा। किस स्थान पर आपने पहली बार जादूगर का खेल देखा था? यानी जादू आपने पहले कहां देखा था? मेले में आपने क्या क्या मस्ती की थी? बचपन में वो कोई यादगार चीज है जो आज भी आपको याद आता है, झकझोर देता है? कभी स्कूल में टीचर ने पीटा हो बहुत ज्यादा, कभी स्कूल के दोस्तों की गलती आप अपने सर पर लिए हो या अपनी गलती किसी दूसरे के सर पर दे दी हो। आज का विषय ही है हमारा एंकर चैट में वो बचपन याद आता है। सचमुच पूछिए तो बचपन हमेशा याद आता है। तो निश्चित रूप से लिखेंगे और आपके भी कमेंट की जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं सबों का जो है सबों को नमस्कार, सबों को शुभ संध्या। आपके कमेंट पर भी आएंगे, थोड़ा सा समय दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी हमारे पाठक हैं जिनको लिंक नहीं मिलता है तो वो नहीं जुड़ पाते हैं। तो आप लोग भी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो को शेयर कर देते हैं तो जुड़ जाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इंतजार करते हैं।
अरे वाह। चांदनी कुमारी लिखती हैं अपने गांव का मेला महदीपुर चैती मेला। अरे वाह, क्या क्या खाए थे मेला में, याद है क्या सब मिलता था? आजकल के बच्चों को वो मेला ही नहीं मिलेगा, अब तो सब कुछ रेडीमेड हो गया। अब तो मेले में बर्गर, पिज्जा, पेस्ट्री, आइसक्रीम ये सब मिलने लगा। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी प्रतिक्रिया आ रही है। आप लोगों से निवेदन होगा कि बिल्कुल खुलकर लिखिए आज के एंकर चैट में। आज आपके मन लायक का विषय है, बहुत लोगों को इसमें मजा आता है। मैं अपनी भी बात बताऊंगा। मैं एक पिछले बार भी मैंने एक चर्चा किया था, आज भी मैं एक बार चर्चा करता हूं। चूंकि मैं गोसाईगांव का रहने वाला हूं और यह नौगछिया अनुमंडल का गोपालपुर प्रखंड के क्षेत्र में आता है। तो गांव के पीछे एक काली मंदिर है और काली मंदिर में काली माई की जो पूजा अर्चना होती है दीपावली के सुबह, उसमें मेला देखने के लिए बचपन में जाता था। और अभी भी वो मेला बहुत ही छोटे स्तर पर ही रहता है, बहुत कम दुकानें होती है। तो एक बार मैं और मेरा 2-3 मित्र था और लड़के लड़के और सब थे एक साथ, जो परिवार के थे घर में। पहले अभी के बच्चे की तरह भावना नहीं है कि जो है ये बॉयज है ये गर्ल्स है, वो सब नहीं होता था। सब लोग गंजी पैंट, टी शर्ट पैंट, फ्रॉक पहनी हुए लड़की और सब लोग साथ जाते थे और किसी में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था, ये इस जाति से है या इस समुदाय से, उससे कोई मतलब नहीं। और तो उसमें क्या हुआ ना, मैं अपनी घटना बता देता हूं, आपके कमेंट भी पढ़ूंगा, जरा आप भी बने रहिएगा। तो क्या हुआ ना कि मैंने एक जो है मुझे घर से बता दिया गया था कि छठ पर्व होने वाला है, इसलिए गन्ना नहीं खरीदने के लिए, जिसको केतारी अपने भाषा में कहते हैं। हम 2-3 दोस्तों ने खरीद कर ऐसे कंधे पर रखकर धनुष बनाकर घूम रहे थे और घर वाले किसी की नज़र पड़ी और उसी केतारी से जमकर तीनों चारों को पिटाई लगी थी। तो वो सब सीन अभी भी याद आता है तो निश्चित रूप से। और मुझे दीपावली के समय में चीनी का, बाजार में चीनी का मूर्ति मिलता था, घोड़ा, हाथी, सब बहुत सारा, वो सब बहुत पसंद रहता था खरीदना। और आपको क्या लगता था जरा वो लिखिए, फिर हम आपके कमेंट पर आ रहे हैं। मेला में जो है सबसे ज्यादा अगर किसी में पैसा खर्चा किए होंगे तो बैलून में, बंदूक में। बंदूक बहुत ज्यादा बच्चे पहले खरीदते थे, हो काक वाला गोली हो या एगो फटफटिया वाला बंदूक होता था, एगो किर वाला बंदूक होता था जिसमें किर करता था। बंदूक लड़के बहुत ज़्यादा खरीदते थे पहले के मेला में। अभी के बच्चे को तो मेला में कुछ जो है, और अभी के बच्चे का जो मेला है वो बिल्कुल रेडीमेड मेला है। उन्हें बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा पहले का और अभी का क्या था। पहले वो पानी मिला हुआ चाट भी जबरदस्त लगता था। आज तो मैंने पहले ही कहा कि अब मेला में बर्गर, पिज्जा, पेस्ट्री, सैंडविच, रोल बिकने लगा, इसलिए बच्चे को वो मज़ा भी नहीं आता है। आपको मज़ा आता था क्या? जरा लिखिएगा हो। आज का हमारा शीर्षक ही यही है। देखते हैं कितने लोगों का अपना बचपन याद है। ललन जी, पिछले बार का एक कहानी मैं आज शेयर कर दूं। हमारे साथ जुड़े हुए ललन झा जी और उनके भाई साहब भी आएंगे, अमित झा जी। ललन जी अपनी एक बहुत जबरदस्त कहानी बताए थे पिछले बार। चलिए आज मैं फिर से चर्चा कर देता हूं। हुआ यूं था कि ललन जी और अपने भाई अमित जी दोनों इस लाइव एंकर चैट में जुड़ेंगे, दोनों सर्कस देखने के लिए गए थे और वहां आइसक्रीम मतलब घूम घूम के बेच रहा था। ये और भी लोग थे परिवार के, मतलब बच्चे सब। इन्होंने जो है ये लोग आइसक्रीम लिए और पता चला कि दाम ज़्यादा है, पास में पैसा उतना नहीं है। तो लेकिन तब तक में 2-3 चम्मच खा लिए थे, तो वो चाट लिए थे, तो फिर उसके ढक्कन को बंद करके वापस कर दिए। क्या बताएं आपको, यह कहानी पिछले बार से मुझे इतना मुझे हंसी दिलाता है जब जब भी मैं इसे याद करता हूं। अच्छा, लिखते हैं ललन जी कि बटेसर वाला लीची वाला मिठाई याद है। बिल्कुल, वो लीची बना बना कर चीनी का उसको उजले धागे से टांग कर और उसको एक जो है वो पेड़ के पत्ते में जो टहनी रहता है उसमें जोड़ जोड़ कर, निश्चित रूप से उसका आनंद आपको याद है। क्या बात करेंगे, आप भी लिख रहे हैं कमेंट में तो आपकी भी बात करेंगे। हो, बने रहिए निश्चित रूप से। वीडियो शेयर कर दीजिए, आपके भी लोग देखें तो आपके बारे में जाने कि इनका आज बहुत लोगों का आज प्राइवेसी ओपन होने वाला है। क्या हो आर के सानू जी, एक बार आप ही मेला घुमा दीजिए। घुमा देंगे मेला। हो
अरे मेला में जो वो रंगा पानी जिसको अपने भाषा में कहते हैं, रंगा पानी समझते हैं ना, अरे वो रंग वाला शरबत जो मिलता था हो, उसका जो मजा था वो अभी के कोल्ड ड्रिंक्स में मजा है क्या? अभी आप सचमुच बताइएगा कि वो मेला में टेबल पर रखा हुआ रंग बिरंगा लाल हरा पीला नीला रंग का पानी, वो पीने का मजा क्या अभी आपको कोल्ड ड्रिंक में भी आता है क्या? वो नहीं आएगा। अच्छा, बटेश्वर स्थान का ज्यादा मेला सबको याद है, काहे मोटका मोटका जिलेबी वहीं खाइए नहा के, 1.5 किलो नहीं कहिए 1 ही किलो लीजिए, मुढ़ी का झाल मुढ़ी खरीद के अब बैठ के वहीं बकरी के तरह चबाइए, अब पानी पी लीजिए, हो गया है, बाप रे, घूम लिए, इंजॉय कर लिए। क्यों? आपके भी कमेंट पर आ रहे हैं, बहुत लोगों को लग रहा है हमारा कमेंट नहीं पढ़े हैं अभी तक। वरुण जी, अरे भाई पढ़ रहे हैं, गुस्साइएगा मत, थोड़ा सा क्या कीजिएगा, कुछ पाठक जो है ना वो लिंक का इंतजार करते हैं कि जब तक उनको लिंक नहीं मिलता है वो जुड़ते नहीं। क्या बात है, अब सब लिख रहे हैं, अपना अपना प्राइवेसी लिखिए ना, और सब अपना अपना पोल खोल रहे हैं, और सबका बच्चा भी वीडियो देखेगा आपका, और फिर बच्चों के सामने आपका पोल खुलेगा कि पापा आप तो ये करते थे, आप चीटिंग करते थे पापा, आज पापा का जो है ना हम पोल खोल रहे हैं। चलिए अब आपके कमेंट पर आते हैं। निश्चित रूप से बहुत लोगों का बहुत सारा कमेंट आ चुका है, सबों को बहुत बहुत धन्यवाद भाई, जितने लोग देख रहे हैं मुझे, और इस लाइव एंकर चैट में आज का आनंद आने वाला एपिसोड है, इसलिए बने रहिए। लीजिए, स्वराज कुमार कहता है व्हाट इज मेला, वाह, हाँ भाई मेला क्या है, अभी के बच्चे को पूछिए तो क्या है, वो तो 15 ठो उसमें खामियां बता देगा। चलिए, आपके कमेंट मिल चुके हैं, आपका जो सवाल का जवाब आ रहा है कि कौन सा मेला आपको याद आता है, याद है वो भी, उसका भी आंसर मिलता जा रहा है। जरा लिखिएगा भाई कि इनको कितना याद है, देखें भाई कौन कौन पहला खेल कौन सा खेले थे, गुल्ली में तो हम अभी हरा देंगे किसी को भी। राहुल राज हेलो, नीरज यादव जय हो, थैंक यू। आर के सानू कहते हैं मेला अब की बार जरूर लगते भाई जी, देखिए मेला लगता है कि नहीं लगता है, अब वो मन नहीं लगता हूँ आर के सानू जी, ये तो निश्चिंत भेजा, ये निश्चिंत हो जाइए, अब आप उस मेले में भी जाकर जिसमें आपने बचपन बिताया है ना, अब आपको वो आनंद नहीं आने वाला है, अब आपको लगेगा कि वही जगह है वही चीज है, लेकिन सब कुछ बदल गया, सब कुछ। अच्छा, स्वराज कुमार लिखते हैं, कुमार धीरेन्द्र लिखते हैं बटेश्वर स्थान का है, बटेश्वर स्थान में एक बार हमको याद है वहाँ एगो बड़ा गजब का खेल होता है, जानते हैं क्या, खूब आदमी खा लिया और गंगा के किनारों, समझिए ना, गंगा के किनारा में जाके गंदगी फैला दिया और उस पर बालू रख दिया, राम राम, मास्क हमारा यही आसपास कहीं रखा है कि पैर रखा फचाक से, आधा आदमी तो इसलिए मेला में कुछ खाइए नहीं पाता था, बड़ा गंदगी वाला स्थिति बटेश्वर के मेला में, खाया पिया नहीं जाए महाराज, लेकिन कुछ आदमी को देखिएगा आनंद, उसी बालू में बैठ गया है, दही चूड़ा लड़वा सब लेकर दे रहा है, कह रहा है हमरा दीदी के नानी के पुतहू के भौजाई भी अल रे गंगा नहाबे ला, गंगा नहाल दही चूड़ा यहाँ नहीं खेबे तो बेकारे नहीं लिए गंगा नहाबे ला। वो बटेश्वर का जो मेला था, अब वो बटेश्वर का मेला है जरूर, लेकिन आपके लिए अब वो आनंद नहीं ला सकता है, क्योंकि उम्र के साथ साथ अब जमाना भी बदल गया, और अब जो है अब बहुत लोग करियो लेते होते तो की बात। और अभिनव कुमार महतो कहते हैं कि भाई जी बचपन की बात बोले तो आंख से आंसू आ गया, इसलिए एक समय था कि हम सबको भोजन तक नहीं मिलता था, गरीबी के कारण रोटी था तो सब्जी नहीं था, रोटी नहीं सब्जी था तो रोटी नहीं था। इस समय आप सबों की दुआ से खुशी और खुशहाल मैं एहसास कर रहा हूं, आपकी दुआ से हम जीएस न्यूज को हृदय से प्रार्थना करते हैं। अभिनव भाई, विल गेट्स की एक बहुत बड़ी लाइन है, विल गेट्स ने कहा है कि अगर आप गरीब पैदा लेते हैं ना तो यह आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीबी में मरते हैं ना तो यह आपकी गलती है। कोई भी आदमी अमीर होकर नहीं आया भाई,
समय समय का फेर है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं अभिनव कुमार महतो जी कि आप मेहनत जिस तरह कर रहे हैं अपने परिवार को लेकर चलिए, खुशहाल जीवन बिताइए। हर कोई मेहनत करता है भाई, किसी को फ्री में नहीं मिलता है, बस सबका तरीका अलग अलग है। इसलिए धन्यवाद आपको, सलाम है। बालकृष्ण कुमार जी नमस्ते। यदुवंशी बॉय गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग भाई। अच्छा, संतोष गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। संतोष भैया लिखते हैं कि झूलन का मेला सर्वाधिक प्रिय था बचपन में। है देखिए संतोष भैया, अब तो पलक और राहुल सब आ गया। अच्छा, लिखते हैं पलक राहुल की तरफ से शुभ संध्या वरुण जी। शुभ संध्या भैया आपको। अब पलक और राहुल सबको बहुत बहुत प्यार। पलक और राहुल को वो मजा नहीं आएगा जो संतोष भैया आप मजा लिए हैं। हम मेरा दिल करता है, क्योंकि झूलन में जो आप रात में भी नौगछिया बाजार में घूमते थे ना, वो अभी का बच्चा शाम होने के बाद भी नहीं निकलेगा घर से बाहर। कितनों आप उसको हिम्मत दे दीजिए, इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, वो जाएगा ही नहीं। उसको मालूम है कि डर है, ये है, फलाना है, मेरे साथ कुछ नेगेटिव भी हो सकता है। और विकास झा लिखते हैं तेतरी दुर्गा मंदिर। हाँ, तो तेतरी दुर्गा मेला जो है ठसम ठस ठेलम ठेला वाला मेला, वह मेला से कम ठेला ज्यादा, धकेला धकेली। विसर्जन के वो भीड़, वो आदमी को रगड़ रहा है, बीच में ठेल रहा है। हालांकि देखिए अब मेला में कुछ आपत्तिजनक वाला भी लोग रहता है जो गलत हरकत करता है। कई बार मेरे कैमरे में भी रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन मैं किसी भी लड़की महिलाओं के इज्जत का सम्मान करते हुए मैंने कभी कहीं चर्चा भी ना की, ना कभी मैंने वायरल किया, उसे डिलीट कर दिया। लेकिन मेला में कुछ तरह के लोग गंदे गंदे भी हरकत करते हैं, खास करके भीड़ में, जो कि अच्छी बात नहीं है। अच्छा, बटेसर मेला का लीची भी मीठी याद है। हाँ, ललन भैया बताएंगे, उनके गांव में जो है वो है कार्तिक जी का मेला लगता है, उसमें मिलता है लाड़ू, लाड़ुआ जिसको बोलते हैं, मूढ़ी और गुड़ का बना हुआ, वो भी जबरदस्त मेला का है भाई। और कुमार धर्मेंद्र लिखते हैं गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आर के सानू कहते हैं भाई एक बार आप मेला घुमा दीजिए। घुमा देंगे, दुर्गा पूजा में घुमाए थे, निकाल कर वीडियो देखिए ना हो। अरे मेले घुमाने की वीडियो बनाए, देखिए बाजा सब बजाए हैं, देखिए यूट्यूब पर जीएस न्यूज में वीडियो होगा, नहीं तो जीएस न्यूज पर तेतरी मेला वरुण बाबुल जीएस न्यूज लिख के सर्च कर लीजिए, आ जाएगा। ललन जाजी कहते हैं स्कूल से भाग के गंगा जी नहाने का मजा ही कुछ अलग था। हाँ, ललन भैया का पोल खुल रहा है, जान लीजिए। दिल्ली से हैं, दिल्ली से बैठ के ललन जाजी देख रहे हैं, अब मकंदपुर के हैं, उनके भाइयों हैं जुड़े हुए। अब सुने ना क्या बोले, स्कूल से भाग के गंगा नहाए हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है, एक तरफ पुण्य किए एक तरफ पाप कर लिए। स्कूल से भागना तो पाप में आ गया। देखिए वो आनंद का समय था। ललन जी हृदय से धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, कहते हैं आर के सानू स्क्रीनशॉट भेज दिए। जी बिल्कुल, व्हाट्सएप पर भेजिए, वो हमारी टीम की जो बैठेंगे आदमी वो बना के आपको भेज देंगे। शैलेश कुमार कहते हैं अपने मित्र के साथ घूमने में मजा आता था गांव का मेला। जी बिल्कुल, देखिए मजा कभी भी आया है ना, आपके हम उम्रों के साथ आया है। अगर आपको अभी भी आपके दोस्त कहीं भी मिल जाए ना, आपको लगेगा कि हमको छोड़कर नहीं जाए। अगर आपका जन्म 1995 से पहले हुआ है, 1990 के पहले हुआ है, तो आपका दोस्त भी जो मिलेगा ना, वो भी कहेगा कि मत जाओ छोड़कर। पारिवारिक जिंदगी है, जीवन है, काम करना है, व्यस्तता है, नहीं सच पूछो तो एक ही जगह बैठे रहे। और चांदनी कुमारी लिखते हैं अपने गांव का मेला महदीपुर चैती मेला। जी कुमार धर्मेंद्र कहते हैं माघी पूर्णिमा। हाँ भाई, माघी पूर्णिमा में बहुत लोग मेला घूमने के लिए जाता था वो अभी हो। मिथुन महुआ कहते हैं आप अनिल कपूर है भाई, हम वरुण बाबुल हैं ना, हम कोई कपूर खानदान से हैं, ना हमारे में नेपोटिज्म और जो है ये जेनेटिक है भाई, एक जनरेशन का आदमी है उसी में बनेगा। हम भाई का आम आदमी हैं, आमो आदमी का परमिशन हालांकि ले लिया है, जान रहे ललन झा जी, आमो आदमी वाला पार्टी वही दिल्ली वाले हैं, हम एक मैंगो मैन है, सिंपल मैन। कुमार धीरेन्द्र कहते हैं बाबुल सर थैंक यू। गुड इवनिंग बीबी भैया। श्याम शिवानी रंजन लिखते हैं भाई थैंक यू आपको भी। और मनी मिथुन महुआ जुड़ गए हैं, लिखते हैं भैया जय हो भैया, तू दिल मेरा 12 हमारे। बाप रे बाप, मिथुन भैया का जो है इंटरव्यू देखे होंगे ना, लाइव एंकर चैट में आए थे, वो इंटरव्यू सब भी है। होली में उनका दमदार वीडियो है, देखिएगा जीएस न्यूज के होली एपिसोड में, मजेदार, खूब मजा ले छे। आप एक बूंद कोई नशा में नहीं है, आपको लगेगा कि सिर्फ नशा में ही है।
कन्हैया जी आ चुके हैं, शुभ संध्या कन्हैया जी। कुमार धीरेन्द्र लिखते हैं पहले जैसा समय नहीं रहा। हाँ, बचपन में समय था तो घड़ी नहीं खरीद सकते थे, आज सबके हाथों में घड़ी है, समय नहीं है किसी के पास। सबके पास पैसा है लेकिन सामान खरीदने की अब वो चाहत नहीं है। एक समय था जो सबको चाहत रहता था कि हे 3 रुपया हो जाएगा ना तो हम ये खरीद लेंगे, कार खरीद लेंगे, बंदूक खरीद लेंगे। 10 रुपया होगा ना, बड़े होंगे ना, सरस्वती पूजा करेंगे, बड़का ठोका मूर्ति लाएंगे, टेंट पंडाल बनाएंगे। जब आप बड़े हुए, आपके पास पैसे भी आए, तो अब वो समय नहीं है, वो लोग नहीं है, जो आपके मन में चाहत थी वो उसी समय चला गया समय के साथ। अब आप एक जिम्मेवार लोग हो चुके हैं। ये जिस विषय पर मैं आज चर्चा कर रहा हूं ना आपके साथ, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, डंके की चोट पर, कि शायद आपके सामने किसी न्यूज चैनल में आज तक आपने चर्चा नहीं सुना होगा, कभी नहीं, ना किसी एंकर के मुंह से सुना होगा, क्योंकि उनको समय है सिर्फ आपको घटना बताने का, उनको जानकारी देने का। मेरा यह कार्यक्रम आपसे गपशप करने का है, मैं गप करने के लिए आपसे आता हूं, बतियाबेला बच्चा बस। अच्छा हाँ, बहुत आदमी कल के देखो अपना गप करे में हमरा बात भूली जाए छे। कुमार धीरेन्द्र लिखते हैं अपने दोस्तों के साथ मजा आया था। देखिए, दोस्तों के साथ कुमार धीरेन्द्र जी बहुत मजा आता है। हम भी अपना दोस्त को याद करते हैं तो आंख में आंसू आ जाता है। सब अलग अलग जगह पर है, अलग अलग जीवन में, कभी मिलते हैं ना, ज्यादा देर बात भी नहीं कर सकते। अभी के बच्चा को बचपन कहां से पता चलेगा? अभी के बच्चे को सिर्फ पबजी और सब्जी और ये सब चीज हटाइए, अंट बंट। अभी के बच्चे को बचपन पता ही नहीं है। अभी के बच्चे को टीवी, मोबाइल, यही सब चीज मिला है। वो बचपन जो आपने बिताया ना, वो फिर धरती पर कोई नहीं बिता पाएगा। भविष्य क्या होगा नहीं जानते, अभी का समय वो नहीं बिता पाएगा। मैंने आपको पहले बताया था, नहीं, माटी के जाता खरीदने में जो है हमको लातो जूता पड़ा था। मिट्टी का जाता मिलता है मेला में, ऐसे करके जाता चलाते। लड़का होकर जाता काहे खरीदेगा? वो तो लड़की का सामान है। सुमित जी लिखते हैं टॉप फैन है, गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग सुमित जी, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे 97 098 94 194 पर स्क्रीनशॉट भेज दें अगर आप जो है टॉप फैन के लिस्ट में होंगे, चूंकि वो लिस्टिंग किया गया है। शैलेश कुमार गुड इवनिंग। श्रीओम राजपूत गुड इवनिंग सर। और अभिनव कुमार जी नमस्ते, गुड इवनिंग। कन्हैया कुमार, कृष्ण जन्माष्टमी का मेला गोसाईगांव। देखिए, गोसाईगांव का जो जन्माष्टमी का मेला है वो वर्षों से सुप्रसिद्ध रहा है। जगह छोटा, थोड़े से भी लोग पहुंचे 100-150 तो पूरा खचाखच भीड़ हो जाए, थोड़ा सा भी भीड़ हो जाए, हाँ, वो महुआ दही वाला बर्फ चलिए। और निरंजन जी लिखते हैं कि बचपन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। यही चीज है भाई, इसी को याद दिलाने के लिए तो आ जाएं कि आप जो है कैसा महसूस करते हैं, आप उस क्षण को याद करते हैं तो कैसा लगता है आपको? ललन भैया को कैसा याद आता होगा कि स्कूल ऐसे आंखें बंद किए, स्कूल से निकले, अब कूद भागे, अब चले गंगा नहाने, अब कूद गए। पैंट, छोटे बच्चे तो पैंट खोलकर नंगे नहाते थे। अभी के बच्चे को आप नंगा कर दीजिए तो कहेगा बिना चड्डी पहने हुए हम नहाएंगे नहीं, किसी के सामने नहीं जाएंगे, नहाने की तो बात छोड़िए। अभी के बच्चे को अगर 1-2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, उसका शर्ट पैंट पूरा खोल दीजिए, उसको नंगा कर दीजिए तो वो गुस्साएगा। वो कहेगा नहीं, हमको कम से कम चड्डी पहना दो, तब अंडरवियर पहनाओ, तब हम नहाएंगे। तो अभी के बच्चे को ये चीज आ गया सेंसिटिव कि नहीं, हमको पूरा न्यूड नहीं रहना है। और वो बचपन था जो 8 साल, 10 साल, 12 साल का होने के बावजूद भी पानी में उतरने से पहले, गंगा में उतरने से पहले, कोसी में उतरने से पहले इन्हें देखता था कि पैंट पहने की नहीं, सीधा खोला कूदा। क्या मानते हैं हमारी बात को? मानते हैं तो लिखिए कमेंट बॉक्स में। और जो है सुमित कुमार लिखते हैं रक्षाबंधन में झूला मेला देखने में बहुत मजा आता था। रक्षाबंधन पहले का भी बहुत लाजवाब होता था, आज भी होता है, लेकिन अब तो बहन अपने परिवार में है, जो छोटी थी कल अब बड़ी हो गई, शादी भी हो गया, बाल बच्चेदार हो गई। आपके साथ भी जो मिसेज है ना पत्नी, वो भी किसी की बहन ही है, किसी के साथ, उसके भाई के साथ उसका बचपन बीता है, आप समझ सकते हैं। जरा सा पूछ लीजिएगा मैडम से तो ललन भैया,
ललन जी और सब जी हैं, तब पूछिएगा मैडम से कि उनका बचपन कैसा बीता था। और आर के सानू कहते हैं गुड इवनिंग भाई, नमस्कार सर। ललन जी लिखते हैं स्कूल में पहली बार जादू का खेल देखे थे। अच्छा, स्कूल में जादू सब दिखाता था, हम तो समझे पहले मेले में आता था। सोनू नौगछिया सोनू लिखते हैं कि बाजार समिति में सर्कस लगा था, बहुत अच्छा लगा 1995 में। वाह, 1955 में सोनू जी ने सर्कस देखा था। 1995 में सोनू जी ने 1995 में सोनू जी ने सर्कस देखा था बाजार समिति में। वाह, क्या सब था सर्कस में हो? पहले तो जानवर था, अब तो जानवरों को रखा ही नहीं गया, जानवर हट गया। मिथिलेश चौधरी लिखते हैं गुड इवनिंग वरुण जी, गुड इवनिंग भाई। बहुत लोग एकदम जुड़े हुए दे दनादन लिख रहे हैं, खाओ ना पर नहीं लिखे हो, खाना वाला पर कोई नहीं लिखा है भाई, खाते क्या थे। अच्छा, केडी भाई लिखते हैं कि कंचे पर एक बार हमसे खेल लीजिए भैया, मैं आपको हरा दूंगा। ये देखिए, हमको याद नहीं है कि कौन उंगली से मारते हैं, लेकिन ये उंगली से टिपते हैं क्या, टिप देंगे हम तुरंत, समझे। गुल्ली कहते हैं हम लोग, कंचा नहीं बोलते उसको, गुल्ली। और उस दिन ललन जी बोले हमको, दिल्ली से देख रहे हैं अभी भी, उनके भाई अमित जी भी हैं जुड़े हुए, बोले कि वरुण जी हम अभी हो आपका गुल्ली आउट कर देंगे। बोले हमको मालूम नहीं है, हम गुल्ली में चैंपियन हैं। वो तो अच्छा हुआ कि ओलंपिक में नहीं है, नहीं तो 2-4 गो गोल्ड मेडल तो हम भी जीत कर लाते। देखिए भैया, ऐसा वैसे आपको चिढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। गुल्ली खेलना बचपन में बैन था, हम लोगों को बड़ी मार लगती थी गुल्ली पकड़ाने पर। इसीलिए भी हम लोग अगर कभी घर में एक ठो गुल्ली मिल गया और तो निश्चित रूप से शिवशंकर जी, मैंने उसे ठीक कर दिया है, वो मेरे बोलने में ही इसलिए जो है दिक्कत हुई, इसलिए सॉरी। तो हो सकता है ध्यान आप पर भी है, कैमरे का भी लेंस देखना है, स्क्रीन पर भी देखना है, अपना भी चलाना है, आप समझिए रहे। अच्छा, शैलेश कुमार कहते हैं बचपन की बातें करने में बहुत आनंद आता है। अरे वाह वाह, बचपन याद आता है। संजीव कुमार लिखते हैं सर गांव वाले बच्चा का बचपन पता है। हाँ, नहीं शहर वाले को भी पता है हो बचपन, मैंने पहले ही कहा। अगर अच्छा, ललन जी बोले हम पुल्ली डंडा बोले थे, पुल्लियों डंडा में आप जो है हमको नहीं हरा पाइएगा। वो हम जानते हैं, शीशम का टहनी काट के शीशम का, और उसको पहले दबिया उबिया से छील लेना है, और लगभग 4 उंगली का, 4 सॉरी बोलिए, 1 बित्ता का, लगभग 1 बित्ता छोटा एगो काटना है पुल्ली, और उसी में बनाना है डंटा। ऐसे माटी से खोच देना है, मारेंगे ऐसे खींच के तो एक के बार में 200 लेंगे, मतलब 200 डंटा नापेंगे, समझे। ललन भैया आप जो है अब दिल्ली चले गए, अब आप पारिवारिक लोग हो गए ना, अब आप भूल गए होंगे, हम आपके बाद खेलना बंद किए हैं, इसलिए हरा देंगे हम तुरंत। लीजिए ललन भैया लिखते हैं, ललन जी दिल्ली से जुड़ते हैं, लिखते हैं कि हमारा रिकॉर्ड था 10 पुल्ली का। अरे वाह, नया, हम तो अभी तक में 3 पुल्ली मारे हैं, शायद नहीं 4 पुल्ली मारे होंगे, तो 1 पुल्ली बेईमानियों किए होंगे। लूडो सब में खूब बेईमानी की है, इसमें कोई दो मत है। बचपन में बेईमानियों खूब किए हम लूडो में। उसमें क्या होता था ना कि एक घर से गोटी लेकर धीरे धीरे टुसुक 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 करके, जैसे 4 बच्चा है मान लीजिए, हल्ला गुल्ला हुआ, उसी में एगो डायरेक्टे घर से लालिए वाला घर में घुसा दिए। और उसके बाद बच्चा सब हल्ला क्या है, यहाँ कैसे आ गया, कैसे आ गया, ना आइए है तो चल के आए हैं, चल के आए हैं। तो अभी के बच्चों को वो क्या पता होगा। देखिए, वो बेईमानी नहीं था, वो एक ऐसी ईमानदारी थी जिसे बखूबी सब लोग, बहुत लोग किए होंगे। सांप सीढ़ी वाले में, ठीक है, सांप काटता था, पूछ नीचा रहता था, थोड़ा सा वो टुसुक देते थे इसे देखते देखते गोटी। तो वो तो किसने किया है बताएंगे हम तो। अब मुझे तो जो अपनी बचपन यादें आ रही है मैं बता रहा हूँ। नीलेश जी हैं, लिखते हैं कि वो क्या दिन थे, मम्मी की गोद और पापा के कंधे, ना पैसे की सोच, ना लाइफ के फंडे, ना कल की चिंता थी, ना फ्यूचर के सपने। अब कल की फिक्र है, अधूरे सपने, मुड़कर देखा तो बहुत दूर हैं अपने, मंजिल को ढूंढते हम कहाँ खो गए, न जाने क्यों हम इतने बड़े हो गए। देखिए, अपनी रचना हो तो निश्चित रूप से दीजिए। केडी भाई लिखते हैं हम अपने गांव का चैंपियन थे और अभी भी हैं भैया जी। अच्छा, किसी दिन ट्राई करेंगे, आने दीजिए ललन जी को, दिल्ली से आ रहे हैं
और भी बहुत सारे लोग हैं जो पाठक हमारे जुड़ते जा रहे हैं। सबों को धन्यवाद, सबों को नमस्कार। आज का विषय है वो बचपन याद आता है। आपका कैसा बचपन बीता था जरा बताइएगा। हो कमेंट तो बहुत ज़्यादा आ जाता है, लेकिन बहुत लोगों का जो है, अरे वाह, शिव शंकर जी लिखते हैं कोलकाता से देख रहे हैं हम आज भी। क्या बात है, कोलकाता से देख रहे हैं सब। भालो आछे ना, भालो भालो लागबो ना। अपना बिहारियों तो बोलिए लेते होंगे शिव शंकर जी, बिहार वाला तो। उसके बाद मुकेश कुमार के रूपेश और स्वराज कुमार का तो आप कौशल सर के है भाई। होम सवाल पूछ रहे हैं आप, हमसे पूछ रहे हैं। अच्छा, सत्यम पोद्दार लिखते हैं कि बचपन में मैं लीची तोड़ने जाता था अपने दोस्त के साथ, बहुत आनंद आता था। हाँ, अब देखिए लड़के का चोरी पकड़ा गया। सत्यम पोद्दार लिखा कि लीची जाइए चोरा बेला, देख लीजिए पकड़ा रहा है। ललन जा जी, आनंद राज जदियो पाटिल गुड इवनिंग। अमीजा लिखते हैं आप सबका नींद उड़ाने में भिड़े हैं। भैया हम नींद उड़ाने में नहीं भिड़े हैं, हम ही जानना चाह रहे हैं। ओसाइज शिवशंकर जी लिखते हैं ओसाइज है। अच्छा, एक चीज मालूम है आपको, पहले एक ठो जो चोरी होता था उसको क्या तो बोलते थे, मिट्टी के घर में जो चोरी होता था, मतलब इधर से गड्ढा खोद के चोर लोग और उधर चला जाता था। क्या कि चोर भी तो कहीं बाहर का नहीं आता था, प्रोफेशनल सब तो जो है। आपको याद है जरा बताइएगा, हो चोरी कैसे होता था पहले, हम भूल गए उसका नाम। मतलब जैसे मिट्टी का सबका घर होता था, उसको बोलते थे भीत का घर। हाँ, भीत का घर, मतलब टटिया जफरी लगा रहता दीवार में, तो इधर से गड्ढा खोद के उधर निकाल लिया और सीधा घुस गया। अच्छा, सिंह कट्टा। हाँ देखिए भाई, ललन जी का बहुत। हाँ, लिखे विकास जी लिखे सिंह खाना बोलते थे उसको। हाँ, सिंह खान के चोरी होता था पहले ना, सिंह खान का। सिंह खाना बोलते ना। विपुल कुमार यादव लिखते हैं सिंह खट्टी। हाँ, उसी में चोरी होता था ना। एगो दादी का कहानी आप देखे होंगे हमरे, अगर आप जीएस न्यूज पर लगातार बने रहते हैं तो आपने देखा होगा। एक ठो कहानी एक दादी बताई थी कि एक चोर गया था चोरी करने के लिए, यादव जी का परिवार था, अब वहाँ बहुत सारा दूध था। तो जब चोरवा वहाँ गया, देखा दूध है, अब बगले में चावल है, तो बस चूल्हा जला लिया, खीर बनाने लगा। अब बूढ़ी माता जो है जोर जोर से एकदम खराटा लेकर जो है बूढ़ी सो रही थी। चोरवा बोला उनको कि बूढ़ी चुप रहो, तो रहो तो वो खाए ले, चुप रहो। खीर बनाया, घर में बूढ़ी के मुंह में दे दिया। पूरा वाह वाह वाह, पूरा चिल्लाने लगी बूढ़ी। सब आदमी जग गया, सब आके बोला, पकड़ लिया चोरवा को बोला कहने दिल गरम मुँह में, बोला हमें की करबो, कह रहा हूँ कि दे खाए ले। तो चोरबो को ही पता नहीं था कि चोरी करने क्या आए हैं, किसी यहाँ जो है पार्टी करने के लिए आए हैं। तो पहले सिनेमेटिक चार्ली लिखते हैं कि मैं भी बचपन में माल गोदाम के नीचे सपेरा का खेल देखता था। अरे वाह, चार्ली अभी यंग एज का है निश्चित रूप से। और आर के नीलेश जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इंटरनेट की कविता कृपया ना भेजें। लगभग कविताएं पढ़ी हुई है, अगर आप कुछ लिखते हैं तो। आर के सानू लिखते हैं कि गार्जियन तो सोचता था कि बेटा पढ़ने गया, लेकिन बेटा यहाँ गंगा नदी में स्नान करा। देखिए वो आनंद का समय था। अभी पारिवारिक रूप से जो परिवार वाले हैं ललन जी, मुझे नहीं लगता है उनके बच्चों को आधा भी बात समझ में आएगा जो उन्होंने अपने बचपन में बिताया, निश्चित रूप से। और अभिनव कुमार महतो लिखते हैं इस साल महोदय लीची नहीं आया, लेकिन आम बहुत सस्ता, भरपेट खाया, मजा आया। 15 से लेकर 30 रुपए किलो तक। अच्छा, आम खाए आप, सुनेगा सब अभयंकर चैट में। ये जो कलकत्ता में है, जो दिल्ली में है, जयपुर से हमको देख रहा है, और कहेगा कि है लीजिए ये भागलपुरिया आम सब तो अभिनव कुमार महतो जी खा गए, अभिनव भाई अकेले। अरे आम तो सबको पसंद है भाई, खाइए, बहुत अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगा आपके जानकर, बहुत अच्छा, धन्यवाद। सत्यम पोद्दार कहते हैं गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। और संतोष कुमार सवन लिखते हैं बचपन याद दिलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष कुमार सवन जी, हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप लिखिए कि आपको पहली बार किसने पीटा था, किस टीचर ने, जरा नाम बताइए तो।
और भी कोई लोग हैं जरा बताइए तो, जबरदस्त मार आपको किसने दिया था, जिसने भरपूर पिटा आपको? मुझे तो बहुत लोगों ने मारा, मैं एक आदमी का नाम कैसे लूं? स्कूल में भी मार खाया, सरकारी स्कूल में भी खाया, हाई स्कूल में भी खाया, घर में तो मत पूछिए, घर का तो हम बोलेंगे ही नहीं, घर में तो हमसे बड़ा कोई बचा ही नहीं। बहुत लोग हा 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 लिख रहे हैं, आज वरुण भी अपना पोल खोल रहे हैं। भाई ये तो गप करने के लिए आए हैं ना। और इसके बाद राजकुमार सहनी लिखते हैं, बचपन में स्कूल जाने का बहाना कंचा खेलता था। हे लीजिए, राजकुमार सहनी आए, बोले कि स्कूल के बदला में गुल्ली खेलते थे ललन भैया। पहले जो बच्चा सबको टीचर कहते थे कि गुल्ली खेले स्कूल निकले हे धरे ला एकता अल्हा एंकर चैट में पहने गुल्ली खेले चली जा रही स्कूल के बदला में। मुझे जानते हैं, मुझे स्कूल में उन बच्चों से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। ये मैं आपको मैट्रिक तक की बात बताता हूँ। मैं आपको मैट्रिक का भी एक कहानी ज़बरदस्त सुनाऊंगा। मेरा एक दोस्त है, अभी भी वो शायद एंकर चैट में जुड़ा होगा, नीतीश सांडिलिया है नीतीश। तो वो और मैं एक साथ पढ़ता था। तो हाई स्कूल की मैं बात बता रहा हूँ। हम दोनों दोस्त को बालक का शब्द रूप याद नहीं था। तो टीचर जब खड़े किए, बोले गए खड़ा हो, मैं आज अपनी पोल खोल रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल डर नहीं है कि किस में क्या मैसेज आता है। ये हम बात करने के लिए आए हैं और गपशप में 10 रंग का बात हो भी करता है। टीचर बोले रे खड़ा हो, बोलो कौन कौन याद किया है? सब बच्चा बोला, हाथ उठ, सब खड़ा हो गया, हम भी खड़ा हो गए, हमारा नीतीशो हो गया। बोला बैठ जाओ। तो क्या हुआ ना कि हमारा नीतीश बोला बैठ जाओ जल्दी से। हम बोले हे रे, तो सर हम खड़े रह जाते हैं। काहे? सर कहेंगे कि हमको यादें नहीं है। बोले बैठो बैठो। सब एक तरफ से पूछना शुरू किए। हमारा नीतीश का बारी आया, हमारा मित्र बगल में इधर था। हम लोग हमेशा स्कूल में जो है मैट्रिक तक में कभी भी आगे नहीं बैठते थे, हमेशा तीसरा चौथा पांचवा बेंच पर बैठते थे। दूसरा ज़्यादा रेफरेंस करते थे, दूसरा तीसरा पर। तो खड़ा हुए, नीतीश हमको बोला तुम पहले बोलो। पहले बोला सर ये पहले यही बोलेगा। हम खड़ा हुए, हम शुरू किए बालका बालको 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 बालको। सर बोले दैट कितना बालको बालको करा है बाप, यादें नहीं करता है कभी। 9th क्लास का मैं आपको बात बता रहा हूं। हमको याद ही नहीं था, सत्यता यही है। और मैं लगभग 25-30 बार बालको 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 उसके बाद टीचर आए और भरपूर पीटे। हमारा जो मित्र बगल में था वो चुपचाप आनंद लेते रह गया, मार हम खाए। यादें नहीं था तो क्या करते? तो मार और खूब लगा है। केडी भाई लिखते हैं कि दोस्ती का बात ही अलग था। मेरे मित्र के कारण मेरा नामांकन हुआ था, उन्हीं दोस्त से मैं सीखा हूं, लेकिन बाद में मैं दोस्त को सिखाता था। ये बहुत अच्छी बात है केडी भाई, सलाम है आप और आपके दोस्त को। अगर वो मेरे आपके दोस्त सोशल मीडिया पर कभी मेरी बातें अगर ये सुनेंगे तो मैं उन्हें सलाम करता हूं कि बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जिन्होंने अपने दोस्ती के लिए बहुत कुछ किया। घर से चोरी किया, गार्जियन से झूठ बोला, किताब कॉपी सब अपना किसी को दिया दोस्त को पढ़ने के लिए। हम लोगों ने फिल्मों में देखा है ना, मैंने रियल में भी देखा है बहुत लोगों को। मेरा भी दोस्त मुझे बहुत मदद किया है, बहुत सारी मेरे साथ पढ़ती थी, आज भले 3-4 बच्चे की माँ हो। मुझे लगता है कुछ लोग तो अब जो जिनकी बच्ची भी बड़ी हो गई हो, जिनकी कम उम्र में शादी हुई है, तो बहुत लोगों ने बहुत मदद भी किया है। मैं उन लोगों को भी आज इस मंच से शुक्रिया अदा करता हूं कि कहीं ना कहीं तुम्हारे भी मेहनत का, आपके भी मेहनत का है कि वरुण बाबुल आज सबके सामने बैठा है। तो निश्चित रूप से मैं उन दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन दोस्तों ने मेरे अच्छे और बुरे समय में मेरा साथ दिया। और चंदन कुमार लिखते हैं गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। और कुमार धर्म कहते हैं रविवार के दिन रामायण जूनियर जी शक्तिमान देखने में पिताजी बहुत मार पड़ती थी। हाँ देखे कुमार धीरेन्द्र जी गच्छे कि मार लागलो रे उनका, रामायण जूनियर जी देखे में। एक बार शक्तिमान में हमको भी लगा था। और इसके बाद आर.के. सानू लिखते हैं ये मार के डर से होता था। अच्छा, मार के डर से होता था। हाँ भाई, पहले का जमाना था कि विद्यार्थी स्कूल जाने का बहाना करके गंगा स्नान करता था। अरे फिल्म किसने किसने देखा भाई, हम तो पूछबे नहीं किए।
क्योंकि जब मैं स्कूल में गया था तो मैं यही सोच के गया था कि मैं भाग कर नहीं दूं। बहुत सारे लोग स्कूल जाने के बहाने फिल्म भी देखे हैं। वो देखिए ना, अभी तुरंत राज खुलेगा है। देखिए, जिसके मन में जो बात है ना, खुल के आज लिख दीजिए। आज पहली जो ये दूसरी बार है, दूसरी या तीसरी बार है, ऐसा मंच आपको नहीं मिलेगा जहां आपसे पूछा जाएगा आप पुरानी बातों को। सिनेमा भागी भागी देखना रोको। अरे अपने किसी शहर का बताइए, जरूरी नहीं नौगछिया भागलपुर का, कहीं का। मतलब जब चुपचाप घर वाला से बिना बता के। और बालकृष्ण कुमार लिखते हैं चाहत के समय भी नहीं रहा। जी बिल्कुल, चाहत भी अब वैसी नहीं रही, समय भी नहीं है। शैलेश कुमार कहते हैं सही बात है सर। नीलेश कुमार कहते हैं जब दोस्त के मन में छल कपट नहीं हो। देखिए, पहले का दोस्ती और अभी के दोस्ती में बहुत अंतर है। पहले का दोस्त बताता था, एक दूसरे में ऐसे कहानी शेयर करता था जैसे लगता था बहुत बड़ा न्यूज चैनल चला रहा हो। नीलेश कुमार गुड इवनिंग। गौतम कुमार वेरी नाइस, थैंक यू। टुनटुन राज शर्मा लिखते हैं नमस्कार वरुण बाबू। अमित जी लिखते हैं गुड इवनिंग बाबू जी। गुड इवनिंग अमित जी। आपका कमेंट थोड़ा देर से पढ़े, लेकिन एंट्री हम आपका देख लिए कि आप आ चुके हैं। आज कोनो पोल खोल दीजिए भाई, आपके पास बहुत सारा कहानी सब है। पूजा झा थैंक यू, नमस्ते। विकास जी गुड इवनिंग। सुबोध जी लिखते हैं मेला के महत्व को लोग अब नहीं समझ पा रहे हैं। हम लोग बड़े उत्साह से मेला घूमने जाया करते थे। अच्छा एक चीज बताइए, सुबोध जी तो कदुआ के हैं, दियारा क्षेत्र के। दिराम कौन मेला देखे रहो सुबोध बाबू? कौन कौन मेला देखे हैं जरा बताइएगा। खाली बस यही पूर्णिमा में, खाली जो है माघी पूर्णिमा में जाके नहाए हैं। अच्छा विशु बाबा भी मेला देखे होंगे, दूध चढ़ाने वाला, पचरासी वाला, वो बताएंगे, सुबोधे जी बताएंगे। राहुल कुमार लिखते हैं हमको भी मेला घूमना था तेतरी का। आर के सानू कहते हैं भमरपुर का मेला भी अच्छा। जी बिल्कुल, भमरपुर का भी मेला अच्छा है, सबका अपना अपना पसंद है। और राजकुमार लिखते हैं कटरिया स्टेशन के दुर्गा मंदिर का मेला बहुत याद आता है, जो कि बहुत ज़्यादा भीड़ भरा नहीं लगता था तब भी मज़ा आता था घूमने। शुक्रिया। अच्छा स्वराज कुमार लिखते हैं मेरा घर है सीतामढ़ी। बाप, सीतामढ़ी से देख रहे हैं। है सीतामढ़ी के भी कुछ गायिका लोग बहुत एल्बम से बड़ा गंदा गंदा गाना निकाल रहा है। वो सीतामढ़ी प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। सही बात शैलेश कुमार, थैंक यू। विकास झा लिखते हैं कि आज का बच्चा मोबाइल में व्यस्त हो गया है, मेला आनंद का समय ही नहीं रहा। मैं मानता हूं। संतोष कुमार से लिखते हैं मेला में अब गोलगप्पा मिलता है, पहले गुपचुप मिलता था। वाह, देखिए संतोष कुमार सवर्ण जी लिखते हैं कि पहले गुपचुप मिलता था, अब के बच्चे को गोलगप्पा मिलता है। पहले वहीं पर सब कुछ डाल के पानी में डाल के दे देता था। अभी के बच्चे को तो, या अभी के लोगों को तो चाहिए अलग अलग, पीपर अलग, ये डस्ट अलग, इसका अलग, जैम अलग, फलाना अलग, ढकाना अलग। सुबह जी से जय हो और आपके जुड़े सभी सम्मानित जनों को बहुत बहुत धन्यवाद सुबोध जी। आप भी कुछ राज का बात खोलिए, टीचर हैं, अब आप अभिभावक हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा बचपन वाला चीज़ आप भी बताइए। एमडी अबीद हुसैन लिखते हैं गुड इवनिंग। अच्छा मनोज कुमार शर्मा जी लिखते हैं सिंधिया मकनपुर का मेला है। मकनपुर में भी कोई मेला लगता था? जब बताइएगा तो। हम तो एक दो खाली भागवत सब में देखे थे। हाँ एक बार यज्ञ हुआ था, बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन हुआ था, शायद मुझे लगता है 2000 से पहले, आज लगभग 21 साल पहले। स्वराज कुमार सर कैन आई ज्वाइन योर ग्रुप? भाई आप ग्रुप में है तब तो आपका कमेंट पढ़े। सोनू कुमार शर्मा जी लेट से आए हैं, आज लगता है उनको दूसरा 7वां 8वां नंबर पर बैट्समैन में डाल दिए थे क्या ललन जी? अमित जी, अमित झा जी आज जो है लेट हो गए। केडी भाई कहते हैं कि जो कांचे मुझसे मुकाबला अच्छा। कुमार धीरे लिखते हैं छुपम छुपाई खेल। हाँ ये पहले था, अब जो है छुपम छुपाई सब चला गया। और ललन झा लिखते हैं कि दही चूरा केला खाते अगर किसी ने बालू खोद दिया तो लिखते हैं ललन जी कि दही चूरा खाते खाते अगर किसी ने बालू खोद दिया तो। अरे वाह बहुत बहुत धन्यवाद। गौतम जी के गुड इवनिंग। आज ग्वालियर जी भाई, आप ग्वालियर से हैं। देखिए भाई अब आपको ग्वालियर से आए हैं, निश्चित रूप से आप जुड़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है, धन्यवाद। हाँ बालकृष्ण जी लिखते हैं तेतरी दुर्गा मंदिर। देखिए कमेंट बहुत लोगों का है इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। संतोष गुप्ता लिखते हैं डुगडुगिया गाड़ी। हाँ डुगडुगिया मट्टी वाला पहिया वाला बांसुरी भोपू तो चाहिए ही चाहिए। क्या बात है,
निश्चित रूप से आपने भी बचपन में बहुत मजा लिया है संतोष गुप्ता भैया, निश्चित रूप से। आर के केडी भाई लिखते हैं कि हम और मेरे दोस्त जब साथ में खेलते थे तो बहुत मजा आता था, लेकिन अब मेले जाते हैं तो खूब जाते थे तो खूब फोपी खाते थे। एक दो बार हम भी फोपी खूब खाए हैं। आर के सानू कहते हैं कि व्हाट्सएप पर गया स्क्रीनशॉट। भाई अरे भाई बात यहाँ नहीं बताइए, वहाँ भेज दिए हैं, वहाँ भेज देगा। और बहुत लोग बहुत सारा चीज लिखते जा रहे हैं, दे दनादन दे दनादन। अब देखिए सबका पोल खुलवा रहे हैं। आज 10 मिनट लेट भी हो जाएगा, खींच देंगे आगे तो भी हमको कोई टेंशन नहीं है। आज हम बचपन को छोड़ेंगे नहीं। आज जो आपका बचपना है ना उसको हम निकाल के रहेंगे। बहुत लोग चुपचाप देख रहे हैं, खाली सोच रहे हैं कि हमारा पोल खोलेंगे हमारा बच्चा सब जान जाएगा। और देख लेगी मैडम से डर के बचपना नहीं भूलिए। अम्मी झा लिखते हैं मेला में जब तक खा के बिना पैसे नहीं दिए भागे तो क्या। हम बोले ना आपको दोनों भाई का गजब का स्टोरी है लीजिए। अम्मी झा कहते अच्छा यो होता था आप लोग भी किए हैं कि मेला में खा लिए और चुपचाप बिना पैसे दिए भीड़े में भाग गए। पहले के बचपन में खूब हुआ है, हम लोग भी कहीं कहीं किए होंगे जरूर हो पहले का खूब। अरे भाभी दोनों भाई गजब का लिखते हैं, बोले ना ऐसा लाइव जिए हैं ना, भले अलग अलग जगह पर आए। सलाम है आपको, प्रणाम है। दोनों ने गजब का मजा लिया है लाइव का। निश्चित रूप से सलाम करते हैं जिन्होंने कहते हैं अगर मेरी बातों से और मेरी हंसी मजाक से अगर किन्हीं को ठेस पहुंचता है तो हम क्षमा चाहते हैं। एक चीज मैं आपको जरूर कहूंगा, याद जरूर रखिए, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। जिसका मस्ती जिंदा है ना, आज भी अगर आप हमारे कमेंट में बने हैं और मजा ले रहे हैं तो आपका मस्ती जिंदा है। तो याद रखिए आपकी हस्ती जिंदा रहेगी, कोई नहीं डिगा सकता है। बाप रे बाप, दे दनादन आ रहा है एकदम, सब लोग एकदम मार। अब आज ना पता चल रहा है। सोनू कुमार शर्मा जी लिखते हैं एकदम दे दनादन, आज ना पता चल रहा है सबका कहां कहां कौन चोरी चकारी सब किए हैं। आज सबका पोल हम खोल रहे हैं अपने आप। एक साथ बहुत लोगों का कमेंट आ जाता है, आप खुद समझ रहे होंगे कि मेरे लिए भी थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन जब साथ जुड़े हैं तो छोड़ के थोड़ी जाएंगे। समय ही नहीं रहा भाई, अब वो स्थिति ही नहीं रहा, अब बदल गया सब कुछ। और मॉडर्न हुआ सो हुआ, पिछले चीज़ों को भी लेकर चला गया। कुछ ऐसी भी चीज़ें चली गई ना जिसका कि आपको पूरे लाइफ मलाल रहेगा। जैसा कि आपको पता है कि एक सबसे बड़ी चीज़ जानते हैं क्या चला गया? रिस्पेक्ट भी चला गया। पहले पीट देते थे किसी न किसी को, और अभी तो डांट भी नहीं सकते हैं। आजकल तो बाप मैं डांट नहीं सकता है, बगल वाला क्या बोलेगा। दादा दादी का तो कहानी ही समाप्त हो गया, अब दादा दादी तो रहे ही नहीं। हाँ चलिए लिखते हैं, संतोष कुमार सवन लिखते हैं मैंने अधपैसी देखा था, 1 पैसी तो चलन में देखा था। अच्छा हमने भी नहीं देखा, हमने 10 पैसी देखा था, 5 पैसा और 10 पैसा, 1 पैसा तो नहीं देखा, 5 पैसा देखा था। और मुआज अहमद कहते हैं सर स्कूल में 15 अगस्त को बार बार जो है जगह बदल कर जिलेबी लेते थे, नंदू सर गुस्सा करते थे। बाप रे बाप, सब अपना अपना पोल खोल रहा है। देखिए ना अमित जी बोले ना आपको, अमित जी ऐसा बातें लिखेंगे कि देखिए मेला में चुपचाप भागे हैं। इनका अब बच्चा सब पूछेगा, मैडम पूछेंगे कि आप यही किए हैं बचपन में, आज आपका प्लान। अब आज जो है निश्चित रूप से सब लोगों को, बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा कमेंट मिल जाता है तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। चलिए निश्चित रूप से आपने अधपैसी देखा है और कमेंट पढ़िए सर जी। बिल्कुल कमेंट पढ़ रहे हैं भाई मुआज अहमद जी, और निश्चित रूप से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। सोनू कुमार शर्मा लिखते हैं पहले मेला में बर्फ बिकता था, अब आइसक्रीम मिलता है। हाँ भाई पहले बर्फ मिलता था, अब आइसक्रीम। मॉडर्न जमाना है भाई, अभी के बच्चे को बर्फ खिला दीजिए नहीं खाएगा, पहले के बच्चे बर्फे खा के मगन रहते थे। परवीन कुमार कहते हैं बटेश्वर स्थान मेला को याद कीजिए। भाई बटेश्वर स्थान का मेला तो हमको बड़ी याद है,
वहाँ का मोटका मोटका जिलेबी और बैर, वो याद आता है। और मुकेश कुमार झा लिखते हैं कि कबड्डी कबड्डी खेलने का मज़ा ही अलग था। जी बिल्कुल, मैं मानता हूँ। अमित झा जी, तो आपने तो कमाल ही कर दिया। और सोनू कुमार शर्मा लिखते हैं कि 10 पैसा, हमने 10 पैसा चलाया बचपन में। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू कुमार शर्मा कहते हैं बचपन में गलती से एक छात्र गलती करता था, मार पूरे क्लास के बच्चों को लगता था खजूर के लाठी से। अच्छा, खजूरों से मार लगा हो ललन भैया, आपको कौन चीज से मार लगा? अमित जी, सोनू कुमार शर्मा और लोग भी जो जुड़े हुए, जरा बताइएगा कौन कौन चीज से मार खाए हैं हो। अच्छा, चांदनी कुमार कहते हैं हम 50 पैसा देखे हैं। क्या बात है चांदनी जी, आपने भी, आप जुड़ी हुई हो, बहुत अच्छा लग रहा है। और निश्चित रूप से नारी शक्ति का हर जगह आपने भी बचपन को आनंद में बिताया है। प्रवीण कुमार लिखते हैं बटेश्वर स्थान में पूरी जिलेबी खाने में मजा आता था। हाँ भाई, कटिहारी वाला जिलेबी और पूरी खिलाइए महाराज आप। जिंदे में जो है माघी पूर्णिमा में खिला देता था वो बोला मोटका मोटका जिलेबी सब कैटेगरी का। हाँ, अमित झा जी लिखते हैं कि पहले मेला था अब डिज्नीलैंड हो गया। देखिए एक बात मैं आपको कहूंगा अमित झा जी, अभी के मेला का कोई वर्णन ही नहीं रहा। अब सब कुछ वहां रेडीमेड हो गया हो। अब वहां मेला रहा ही नहीं, अब वहां मेला रहा ही नहीं। अब तो वो एक तरह से कहिए कि रेडीमेड व्यवस्था है। पहले मेला में लोग इसलिए जाते थे क्योंकि वह चीज बाजार में नहीं मिलता था। अब बाजार का ही चीज मेला में मिलता है। और बहुत सारे लोग, हाँ अच्छा, शिव शंकर जी कहते हैं कृष्णा चित्र मंदिर के पास एक बूढ़ी किताब बेचती थी। हाँ अच्छा, चुरा कर बेचा है देखिए भाई, शिव शंकर जी कलकत्ता से खोल दिए। लिखते हैं कि कृष्ण चित्र मंदिर के पास जो कृष्णा हॉल था नौगछिया का, वहां एक बूढ़ी किताब बेचती थी। कौन कौन किताब चुरा कर बेचा है बताइए। है देखिए, बाबा विस्फोट लिखते हैं, आ चुके हैं। लिखते हैं कि बचपन में एक काम करने में बड़ा मजा आता था, उसका नाम है चोरी, पकड़ाने पर पिटाई भी जबरदस्त था। अब इनको पता चल गया है कि मार उस समय का बर्दाश्त, अभी का बच्चा मार बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगा निश्चित रूप से। चांदनी कुमारी लिखती हैं कि जो चीज का लाठी मिल जाए उसी चीज से मारते थे सर। हाँ भाई, जिसका मिल जाए, बांस का मिल जाए तो बांस का, जिसका मिल जाए उसी से शुरू। इसके अलावा जो है बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। केडी भाई लिखते हैं अब मानवता का कोई भी शब्द ही नहीं है। पहले गांव में मेहमान के आने पर सभी ये मिल जा रहा है और उसमें जो है, अच्छा मुंबई में बारिश हो रही है, लिख दिए ललन जी, लीजिए थोड़ी बारिश दिल्ली में भेज दिया जाए। दिल्ली में सब बैठ कर जाकर बैठा हुआ है, सब दिल्ली वाला तो पूरा राज्य को गड़बड़ाए हैं और सबको दिल्ली बुला रहे हैं आप। और निश्चित रूप से केडी भाई लिखते हैं मानवता का कोई शब्द नहीं है। पहले गांव में मेहमान के आने पर सभी मिलकर उनका आदर सम्मान करते थे, अब ऐसा नहीं होता। अब सम्मान रहा ही नहीं, अब तो बाराती में भी नहीं होता है। अब तो बाराती को भी लोग उसी तरह समझ लिए हैं कि किसी तरह से समय कट जाए, समय बीत जाए और सीधा सीधी वो निकल जाए। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही है। निश्चित रूप से सब लोगों को बचपन याद है, सबों का बचपन याद है, एकदम हम मानते हैं। और संतोष कुमार सवन लिखते हैं कि मेला में पान खाने के बाद छुपा छुपा के जीभ निकाल कर देखते थे जी रंग लाई की नया। श्रवण संतोष जी भरपूर मजा ले रहे हैं। देखे क्या लिखे, पान खाने के बाद जी निकाल निकाल के देखते थे कि जी लाल हुआ कि नहीं। लिच्ची पत्ता भी खाए थे, आप लोग खाए कोई क्या? लिच्ची पत्ता खा के भी जी लाल किए हैं एक दो बार। और अमित झा जी लिखते हैं कि बैलगाड़ी से मेला जाने का जो आनंद आता था अभी के समय में प्लेन में भी नहीं आता है। यह भी बात मैं मानता हूँ। बैलगाड़ी पर मैं ज़्यादा नहीं चढ़ा हूँ, एक बार टमटम से मैं आ रहा था तो टमटम का मुझे, अभी तो तांगा लोग ओकेजनली कहीं रहता है तो उस पर घूमते हैं।
कलकत्ता गए हुए थे, कोलकाता घूमने के लिए, तो 500 रुपये में तांगा पर घूमे, श्री राम बन बन के फोटो खिंचवाए। अच्छा, सुनील राय लिखते हैं गुजरात में भी बारिश हो रही है भाई। हाँ भाई, गुजरात वाला तो सब जगह बारिश से सुखा दिया है, अपने ही राज्य में खाली बारिश। बिहार में चुनाव आएगा, पूरा बिहार में चुनाव जैसे आएगा पूरा गुजरात आ जाएगा। अच्छा चलिए, एक विशेष रूप से हम बातचीत करने में जो है भूल गए, और शुभम यादव साईं बाबा भक्त जुड़ चुके हैं, लिखते हैं कि एक बचपन का जमाना था, खुशियों का खजाना था, चाहत चांद को पाने की थी, दिल तितली सा दीवाना था। मुझे हाई स्कूल के दौरान की बात याद आ गई। स्कूल के दौरान जब साथियों संग नाश्ता की घंटी, मतलब लंच की घंटी बजती थी, तो कुछ साथियों को रुपए नहीं होने की वजह से वह नाश्ता करने नहीं जा पाते थे। जो हमको अच्छा नहीं लगा था, हमने साथियों के नाश्ता करना बेहतर लगता था, चाहे दोस्तों के बीच चंदा क्यों ना देना पड़े। साथियों की समस्या को सर के साथ सुलझाने का हमेशा प्रयास करता था। शुक्रिया शुभम जी। शिव शंकर जी भरपूर मजा ले रहे हैं आज, लिखते हैं लीची के पत्ता सफेदी मार कर खेले रही है, लीची का पत्ता और शीशम का छाल, खजूर का बीज। हाँ, वैक्सीन के बारे में बताएंगे, निश्चित वैक्सीन के बारे में बताएंगे, जुड़े रहिए। है देखिए, सबका पोल खुल रहा है आज। ललन जी सब क्या क्या चीज खाए हैं, शीशम का छाल सब बता रहे हैं। अभी के बच्चे को पता भी नहीं होगा कि क्या होता है इससे। आर के सानू कहते हैं वैक्सीन निश्चित, लीची का पत्ता और सफेदी मार के खेले रही है। ललन जी लिखते हैं कि लीची का पत्ता, शीशम के छाल, खजूर का बीज। वाह। करुण कुमार बिहारी जुड़े हैं, लिखते हैं पहले मेला देखने के लिए कंधा पर चढ़ के जाता था। वाह, निश्चित रूप से आपको याद है, निश्चित वो आनंद अब नहीं है, अब वो मेले में आनंद नहीं है। तो चलिए अब एक विशेष रूप से मैं आपको जानकारी दे दूं, निश्चित रूप से जो जुड़े हुए लोग हैं ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जरूरी यह है कि अभी नौगछिया क्षेत्र में एक बहुत बड़ा जो है वो संकट का समय आया हुआ है कि लोग अपने में ही हल्ला कर दिए हैं कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। अरे भाई, कोई संकट नहीं है, वो अपने से बना दिए संकट। देखिए इसका सत्यता क्या है, मेरे पास पूरा लिस्ट आ चुका है, कल कहां कहां वैक्सीनेशन होना है। देखिए कल का जो वैक्सीनेशन है वो हाई स्कूल नौगछिया में होगा, जो एनआईसी वाला आईडी के साथ। ये हाँ, इंटर हाई स्कूल नौगछिया में होगा, और वहाँ एएनएम जो है वो सत्यवती कुमारी और विद्या कुमारी हैं, और वेरीफायर में पूजा पटेल और एमडी बहाव हैं। और इसमें फर्स्ट डोज के लिए 100 डोज है नौगछिया हाई स्कूल में पहले वालों के लिए, और 100 है दूसरे डोज वालों के लिए। यानी एक 100 डोज कल नौगछिया हाई स्कूल में वैक्सीनेशन के लिए उपलब्ध है। यानी 100 जो है फर्स्ट डोज वालों के लिए और 100 दूसरे डोज वालों के लिए, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो एक टीका एक्सप्रेस है वह नवादा की ओर जाएगा। देखिए थोड़ी सी दिक्कत हो गई, ये लाइट थोड़ा सा खराब हो गया। मैं लास्ट का बस 1 मिनट आपसे समय लेना चाहूँगा, मैं इसीलिए आज थोड़ा सा लेट किया था, मैं क्षमा चाहता हूँ। आज स्टूडियो की लाइट गड़बड़ हो गई है, मैं सॉरी चाहता हूँ आप सबों से। मैं निरंतर इसे ठीक करने के प्रयास में था, लेकिन देखिए ऐसा हुआ कि चला ही गया। मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, सॉरी। तो बस लास्ट का ही समय है कि टीका एक्सप्रेस से जो नवादा टीका एक्सप्रेस जाएगा, और उसमें 100 फर्स्ट डोज वालों के लिए है और 50 जो है वो सेकेंड डोज वालों के लिए, यानी 150 लोगों का। और इसके अलावा जो तीसरा है वो टीका एक्सप्रेस उजानी जाएगा, उसमें कंचन कुमारी हैं एएनएम, और उसमें जो है 100 डोज है फर्स्ट वालों के लिए और दूसरा के लिए जो है वो 50 है। देखिए हमारे पास ये लिस्टेड नहीं है, लेकिन यहां नौगछिया में वर्तमान में कोविशील्ड ही उपलब्ध है। जहां तक मुझे जानकारी है कि आज भी जो वैक्सीनेशन हुआ है, मैं आपको बता दूं कि आज भी कोविशील्ड का ही हुआ है। यहां कोविशील्ड का वैक्सीन उपलब्ध है। कल 3 स्थानों पर वैक्सीनेशन होना है, एक नौगछिया हाई स्कूल, दूसरा आपको नवादा, और तीसरा उजानी। 3 स्थानों पर वैक्सीनेशन कल होना है, यानी 13 जुलाई को, और वह वैक्सीनेशन होगा कोविशील्ड का। तो
अब तो लाइट चली गई है, मैं क्षमा चाहता हूँ, इन्वर्टर कनेक्शन में ही प्रॉब्लम हो गया। इन्वर्टर हमारा बिल्कुल ठीक है और आप समझ सकते हैं कि लाइव को प्रोग्राम चल रहा है, ये पॉसिबल नहीं है कि मैं उठकर जाऊं और मैं कुछ दिमाग लगाऊं। मैं आप लोगों से क्षमा भी चाहता हूं कि मैं झूठ नहीं बोलता आप लोगों से, क्योंकि आप सभी मेरे परिवार के सदस्य हैं। एक ऐसे सदस्य हैं जिनसे मैं प्रत्येक दिन बातचीत करने के लिए आता हूं और बात में झूठ नहीं होता है। और निश्चित रूप से आप जिस तरह से सभी लोग जुड़े हुए हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। और कैसा लगा आज का एपिसोड जरूर बताइएगा। और कल भी आएंगे नए मुद्दे के साथ आपसे बातचीत करने के लिए। देखिए, दुआओं में आपकी बहुत असर है। क्या? अब मैं मान गया, आपकी दुआओं में बहुत असर है। देखिए, लाइट आ गया। अब सभी को हृदय से धन्यवाद, उन लोगों को जिन्होंने प्रार्थना की। देखिए, सब कुछ चकाचौंध हो गया। निश्चित रूप से जितने लोग जुड़े हुए हैं, सोनी कुमार लिखते हैं लेट हो गई, मैं भी चाहती हूँ गुड। निश्चित रूप से जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सबों को हृदय से धन्यवाद। कैसा लगा आपको बचपन की चीज़ें जरूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को यूट्यूब पर भी देखिए, जीएस न्यूज़ पर, और जीएस न्यूज़ के फेसबुक पेज पर लाइक भी कर लीजिए, ताकि वहाँ अंगूठा का चिन्ह कर लीजिएगा। जैसे लाइव आएंगे ना, आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो आज दीजिए वरुण बाबुल को इजाज़त, फिर मिलेंगे कल संध्या 8 बजे एंकर चैट में। आज का एपिसोड कैसा लगा ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। और अगर आप टॉप फैन हैं ना हमारे पेज के, तो आप 9709849194 नंबर पर आप जो है वो स्क्रीनशॉट जो पेज पर टॉप फैन का है लिखा हुआ वो भेज दें। अगर लिस्टिंग में आपका नाम होगा, लिस्ट में होगा, तो आपको भी एक थैंक यू कार्ड जो है वो आपको भी भेज दिया जाएगा। आप समय दिए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबों को कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू। गुड नाइट सबों को।